मूवी की स्टार्टिंग कायला और मैडी नाम की दो बेस्ट फ्रेंड से होती है, जो कि एक झगड़े के बाद अपने अपने घर जाने लगती हैं कि तभी कायला को मैडी की आवाज़ सुनाई देती है और वो देखती है कि कोई मैडी को बेहोश करके ले जा रहा था। जब कायला की आंखें खुलती है तो वो देखती है उस पर सर्जरी हो रही है और वो फिर बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब उसकी आंखें खुलती है तो वो एक बॉक्स में थी, जिसमें हाई फ्रिक्वेंसी साउंड के कारण उसके कानों में बहुत तकलीफ हो रही थी। फाइनली वो उस बॉक्स के बाहर आ जाती है और वो देखती है वो एक घने जंगल के बीच में है। वो मैडी को ढूंढने लगती है कि तभी एलिस और सीमा नाम की दो लड़कियां आके उससे मिलती हैं। उन्हें भी किडनैप करके लाया गया था। वो अपना फ़ोन ढूंढने लगती है पर उसे अपना फ़ोन नहीं मिलता कि तभी उसे मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और वो बेहोश हो जाती है और किसी के माइंड से जाकर कनेक्ट हो जाती है। वो देखती है कि कोई कुल्हाड़ी लेकर घूम रहा था। जब उसे होश आता है तो एलिस वहाँ अकेली थी, सीना उसे छोड़कर भाग गई थी। फिर वो लोग भागते हुए जंगल की तरफ जाते हैं। उन्हें वही ब्लैक बॉक्स दिखाई देता है जिसमें कायला बंद थी और साथ ही उन्हें कुल्हाड़ी वाला वो आदमी दिखाई देता है। वो लोग छिपने लगते हैं कि तभी कायला को फिर से दौरा पड़ता है और वो बेहोश हो जाती है और उस कुल्हाड़ी वाले आदमी के माइंड से जाकर कनेक्ट हो जाती है, जहां एलिस उसे छोड़कर भागने लगती है और वो एक्समैन उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। यहाँ कायला एक्समैन के माइंड से कनेक्ट होने की वजह से क्लियरली सब देख पा रही थी और वो एक्समैन एलिस को बहुत ही बुरी तरह से काट कर मार देता है। कायला जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढती है और वो उसे मिल भी जाता है, मगर जैसे ही वो उस एरिया में जाती है वहाँ लगी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑन हो जाती है और अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करती है, जिससे उसके कान में बहुत तकलीफ होती है और उसके दूर जाने पर वो बंद हो जाता है। इस वजह से वो बाहर नहीं जा पा रही थी। एक लड़की उसकी तरफ आ रही थी कि तभी एक्समैन उसकी कमर पर एक्स मारकर उसे बुरी तरह घायल कर देता है, जहां सीकरमैन भी आ जाता है और उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है, जिसे देखकर साफ पता लगता है कि एक्समैन कायला को सीकरमैन से प्रोटेक्ट कर रहा था और कायला उस लड़की जिसका नाम शैली था उसे लेकर भाग जाती है और यहाँ एक्समैन सीकरमैन को मार देता है। अब वो शैली को मारने उसके पीछे जाता है, जहाँ कायला शैली को छिपाकर हेल्प ढूंढने जाती है और एक्समैन उसे ढूंढ लेता है और उसके हाथ को उखाड़ने की कोशिश करता है कि वहीं कायला पर पिगमैन अटैक करता है और जैसे ही एक्समैन शैली को मारता है वैसे ही पिगमैन का सर एक्सप्लोड हो जाता है और वो मर जाता है। कायला पिगमैन का हथियार लेकर वुड हाउस जाती है। उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है और वो घूमकर वार करती है, पर वहाँ एक लड़की थी और उसके हाथों एक बेगुनाह का खून हो जाता है। तभी सीना एक रोज नाम की लड़की को लेकर आती है और उसे कायला के पास छोड़कर हेल्प लेने जाती है। कायला रोज को मैडी के बारे में बताती है और अब दोनों उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी कायला को दौरा पड़ता है और वो बेहोश हो जाती है। वो इस बार मैडी को देखती है और होश आने पर उसे ये पता लगता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसे याद आता है यहाँ आने से पहले डॉक्टर ने उसकी आंखों की सर्जरी की थी। तब वो एक स्पून से मरी लड़की की आंख निकालती है जिसमें वायर लगी हुई थी। इनकी आंखों में कैमरा लगाकर रिकॉर्ड किया जा रहा था। कायला को दौरे पड़ते हैं, इसलिए वो इन बीस्ट की नज़रिए से देख पा रही थी। ये एक गेम है जिसमें हर लड़की को एक बीस्ट गार्ड अप दिया जाता है जो उसे प्रोटेक्ट करता है और बाकी लड़कियों को मारता है। इसलिए एक्समैन कायला को सीकरमैन से प्रोटेक्ट करता है क्योंकि कायला उसकी बेटी है और वो उसका बीस्ट है। सीना के आने के बाद कायला उसे सारा मामला समझाती है और सीना सोचती है अगर वो कायला और रोज को मार दे तो उसके बीस्ट भी मर जाएंगे और वो गेम जीत जाएगी। जब तक वो कुछ करती कायला और रोज वहां से भाग जाते हैं और उन्हें भागते हुए एक बीस्ट देख लेता है और वो रोज को मारने ही वाला था कि तभी कायला वहां आ जाती है और उसे बचा लेती है और रोज उसकी फिंगर काट देती है और वो बाहर आती है। सीना को देखते ही वहां सीना का बीस्ट आकर रोज को पीछे से पकड़कर ले जाता है और उसे मारने ही वाला था। तभी कायला का बीस्ट एक्समैन आ जाता है जो कि सीना को बहुत ही बुरी तरह से दो टुकड़ों में काट देता है और उसका बीस्ट मर जाता है और रोज बच जाती है कि तभी कायला अपने बीस्ट को मार देती ताकि वो उसके दोस्त को ना मार पाए। फाइनली वो दोनों मिलकर मैडी को ढूंढ लेते हैं कि तभी मैडी का बीस्ट रोज और कायला को मारने आ जाता है। फिर से कायला को दौरा पड़ता है और वो मैडी के बीस्ट के नज़रिए से देख रही थी कि तभी रोज चाकू लेकर मैडी का गला काट देती है और मैडी के मरते ही उसका बीस्ट भी मर जाता है। कायला को जब होश आता है तो मैडी को मरा देख वो रोने लगती है और रोज पर बहुत गुस्सा करती है और उसे अपने आप से दूर जाने को कहती है और रोज वहां से भाग जाती है। कायला फिर से उस हाई फ्रिक्वेंसी एरिया में जाती है। उसे बाहर निकलना था पर जब तक उसकी आंख में वो मशीन था वो बाहर नहीं जा सकती थी। वो अपनी लेफ्ट आई को निकाल देती है, साथ ही हाई फ्रिक्वेंसी मीटर जिसपे कंपनी का लोगो था उसे भी अपने साथ ले जाती है और वो जिंदा बच जाती है। जो बंदा गेम चला रहा था उसे लगता है कायला मर गई है, इसलिए वो रोज को विनर डिक्लेयर कर देता है। अब उसे नेक्स्ट राउंड में दूसरे बीच से लड़ना होगा। कुछ दिन बाद दिखाते हैं एक आदमी जो इस गेम का मेंबर था वो रिकॉर्डिंग देख रहा था कि तभी कायला वहां आ जाती है क्योंकि उसे उस बंदे और उस कंपनी का पता उस लोगों से चल गया था। वो उससे बाकी मेंबर्स का पता लगाती है और उसे मारकर बाकियों को मारने चली जाती है क्योंकि वो लोग मस्ती के लिए लोगों को गेम में फंसाकर मारते थे और रिकॉर्डिंग से करोड़ों रुपए कमाते थे।
ओके गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी।